कितनी गर्लफ्रेंड्स रखी हैं। टिंचू 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 लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट। ऑलराइट। जानम फिदाए है दरी या अली अली अली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एक आध दिन से वीडियो नहीं आई तो आप में से बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे कि वीडियो नहीं आ रही और वो क्वेश्चन एंड आंसर्स का आप लोगों को बहुत वेट है, तो वही वीडियो आज हम शूट कर रहे हैं। और एक्चुअली मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोस्टली वीडियोज़ जो मैं बना सकता हूँ या बना पाता हूँ वो ड्यूरिंग वर्कआउट होती हैं। तो आज फिर मैं वॉक के लिए वर्कआउट के लिए मौजूद हूँ। कहाँ पर आता हूँ, किस तरह से वॉक होती है, वो भी थोड़ा साथ साथ करेंगे। वी जस्ट पार्क द कार और चलते हैं ग्राउंड में। आए मेरे साथ। हाँ, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं यार, ख़ास तौर पे मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि आप वॉक ज़रूर करें। बिकॉज़ हमारे यहाँ वर्कआउट को हमेशा या जिम से तशबीह दी जाती है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी बिल्ड हों आप या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें। ऐसा नहीं है, अपने आप को आधा घंटा दें, 45 मिनट दें, वॉक कर लें, सिंपल वॉक कर लें, जॉग कर लें, लेकिन टाइम ज़रूर दें। और ख़ास तौर पर वो लोग ब्लेस्ड हैं जो इस्लामाबाद जैसे एरिया में रहते हैं। और ज़्यादा ऊंचा मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा क्योंकि बहुत सारे लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तो मैं उनका वर्कआउट डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप ज़रा देखें क्या खूबसूरत मनाजिर हैं, और इन मनाजिर के साथ अगर आपको वर्कआउट करने को मिले तो फिर और क्या चाहिए। ओके, वैसे तो मैं वर्कआउट के दौरान कुछ और करने के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि वर्कआउट होता भी ये है कि आपने कोई और काम नहीं करना। जब भी आप एक्सरसाइज के आधा घंटा या 45 मिनट अपने आप को दे रहे हैं तो वो सिर्फ आपके होने चाहिए। बट सिंस आई सेड कि और टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसी के दौरान हम वीडियो भी शूट कर रहे हैं आपके लिए। अच्छा, हुआ कुछ ये था कि मैंने ये कहा था कि मैं इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालूंगा, और पोस्ट डालने के बाद आप उसके नीचे करेंगे कमेंट, और जो टॉप 10 सवाल होंगे, जो सबसे बेहतरीन 10 सवाल होंगे, उनको हम चूज़ करेंगे। लेकिन हुआ कुछ है कि उस पोस्ट के नीचे तकरीबन कुछ 350 कमेंट है। तो अब मैं रैंडमली अपने सेल फ़ोन से वो कमेंट्स देखूंगा, वो सवालात देखूंगा और उसको आंसर्स करता जाऊंगा। और जो मैंने ये कहा था कि जो सबसे बेहतरीन सवाल होगा उसको हम पिक करेंगे, वो अब मैं नहीं करूँगा, वो आप करेंगे। मैं वीडियो जो है पोस्ट करूँगा, वीडियो पोस्ट करने के बाद आप उसको देखिएगा, और जो भी सवाल आपका होगा वो आपने यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसमें से कमेंट कर देना है। जिसको मैक्सिमम लाइक मिलेंगे या जो मैक्सिमम कहा जाएगा आप लोगों की जानिब से कि बेहतरीन सवाल था, उसको हम चूज़ करेंगे फॉर द प्राइज़। ओके जी। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग रोज़ा आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो थोड़ा सा आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ रोज़े में ज़्यादा होती है, ज़रा ज़्यादा आपके अंदर जान होती है, क्योंकि खाया पिया आपने ज़्यादा नहीं होता, तो वर्कआउट आप अच्छा कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, हाँ ये ज़रूर है कि इफ्तारी के करीब तरीन कोई टाइम निकालें। जैसे अभी इस वक्त 5:15 हो रहे हैं, तो जब तक मैं वर्कआउट कंप्लीट करूंगा तो 6 बज जाएंगे और आधा पौना घंटा होगा इफ्तार करने में, ताकि आपको ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। बार क्या है जी, आपके सवालात की जानिब जाते हैं। मैं अपने सेल फ़ोन से पोस्ट ओपन कर लिए मैंने। अब मैं सवाल पढ़ता जाऊंगा और उसको आंसर करता जाऊंगा। रैंडमली चूज़ करूंगा क्योंकि 350 सवाल है, या 350 कमेंट में आई थिंक 100-150 भी सवाल हुआ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्योंकि मेरे लिए तो अच्छा है, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है। हैविंग सेड दैट, वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, एंड थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया यहाँ पर ज़रूर अदा करना चाहूँगा आप तमाम लोगों का। बड़ा अच्छा फीडबैक आप लोग दे रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के हवाले से। बहरहाल जी, पहला सवाल जो मुझे इधर नज़र आ रहा है, मलिक हुसैन का नज़र आ रहा है। मलिक हुसैन कह रहे हैं लाइफ में कितनी गर्लफ्रेंड्स रखी हैं। यार ज़िंदगी में देखो, इतना अच्छा मौका मिले सवाल करने का, इंटेलेक्चुअल सवाल बंदा करे, आज आके वही आपको खाने में क्या पसंद है, कलर कौन सा पसंद है। लेकिन हैविंग सेड दैट, सवाल है तो जवाब देना है। नहीं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गर्लफ्रेंड नहीं रखी मैं अभी, इवन रोज़े से भी हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। हाँ ये ज़रूर है कि आप जब एक दुनिया में रहते हैं तो आप बाहर जाते हैं, आपको लोग पसंद आते हैं। शादी के हवाले से आप लोगों के सोचते भी हैं कि यार इससे मेरी शादी हो सकती है या हो जाए, लेकिन फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं करती उस तरह से। लेकिन सिंस जो आप गर्लफ्रेंड वाली बात करें, प्रॉपर कितनी, तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, और रखी भी नहीं है कभी तक, कि गर्लफ्रेंड वाला सीन नहीं हुआ मेरे साथ। दूसरा सवाल है जी, लव मैरिज करेंगे? सेम मलिक हुसैन के सवाल। आई थिंक एक ही सवाल लेते हैं एक बंदे से, वैसे एक वर्ड में इसका आंसर कर देते हैं, लव मैरिज करेंगे या अरेंज। मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हुई तो अरेंज प्लस लव। जरिश मलिक हमारे साथ कह रही थी, योर मोस्ट फेवरेट कलाम। जानम फिदाए है दरी या अली अली अली। ओके जी।
मरियम अली कह रही हैं, आप सबसे पहले कौन सी दरगाह पर गए थे और वहाँ जाकर आपको कैसा महसूस हुआ था? मैं दरगाहों पे बचपन से जाता रहता था, बिकॉज़ माय मदर यूज़ टू गो ऑन दरगाह, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ की समझ इवन जवान होने के बाद भी 20-21 साल की उम्र तक भी मेरा ख़्याल से जो रोशनी मुझे अभी अता है वो उस वक्त नहीं थी। जाता रहता था वालदा के साथ, लेकिन अगर आप उस सेंस में पूछ रहे हो कि प्रॉपर समझने के बाद किस दरगाह पे गया, तो जहाँ तक मुझे याद है मैं बाबा बुल्ले शाह सरकार की दरगाह पर गया था, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि मैंने जब उनको पढ़ा था बाबा बुल्ले शाह सरकार को, तो फिर उनको पढ़ कर मैं उनकी दरगाह पर जब गया था तो मुझे बहुत सुकून भी मिला था। तो इस पस मंज़र से बाबा बुल्ले शाह सरकार जो हैं वो पहली दरगाह है मेरी ज़िंदगी की जहाँ पर मैं गया था। वाई यू आर नॉट फॉलोइंग एनी वन ऑन इंस्टा एंड अदर सोशल ऐप्स, एनी स्पेसिफिक रीज़न? जरिश मलिक का सवाल है ये। नहीं, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है फॉलो करने के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा होगा वर्थ फॉलोइंग तो आई डेफिनेटली फॉलो। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ सोशल मीडिया, बल्कि आप यकीन करें कहते हुए मुझे शर्म भी महसूस नहीं हो रही। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं इंस्टाग्राम के या इवन यूट्यूब के जो मुझे अभी तक यूज़ करने नहीं आते, तो मैं सीख भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो वो जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होंगी तो आई विल डेफिनेटली डू सो। आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ इंस्टाग्राम के मैं वहाँ जाऊँ, देखूँ कि लोगों ने क्या पहना है, क्या खाया है, ट्रेंड्स को फॉलो करना, तो वो काम मैं करता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे फॉलो करने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत पेश आती भी नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा लाइफ में दुख किसने दिया? लाइटा आफरीदी कह रही है। दुख नहीं दिया यार किसी ने भी, इंसान के अपने अमाल होते हैं जो इंसान के सामने आते हैं। वैसे भी कुरान की आयत है, अगर आप कुरान को पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, तो कुरान की एक आयत है कि जो भी तुम्हारे साथ भला होता है वो खुदा की तरफ से होता है, और जो तुम्हें ज़िंदगी में दुख मिलता है वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। तो मैं हमेशा अगर मुझे कोई दुख पहुँचे भी, मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे भी, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये मेरी कोई अपनी गलती होगी जो मेरे सामने आई है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। समरा मिर्ज़ा कह रही है, व्हाट मेक्स यू यू? व्हाट मेक्स मी मी? आई थिंक मेरा जो दुनिया को देखने का नज़रिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आजकल की यूथ में कम है। हम लोग ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छी गाड़ी आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तो वो कहते हैं जी आप वैसे तो ऐसे कहते हैं और ऑल दैट स्टफ, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि अच्छी गाड़ी, अच्छा घर आपके पास नहीं होना चाहिए, बट वो ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे माइलस्टोन तो हो सकते हैं, अच्छी अचीवमेंट है, अच्छी गाड़ी होना अचीवमेंट है, अच्छा घर होना अचीवमेंट है, अच्छे कपड़े पहनना अचीवमेंट है, बट वो ज़िंदगी का वाहिद मकसद नहीं होना चाहिए कि बट सब आपके पास नहीं है तो ज़िंदगी ख़त्म है, या ये मिल गया तो बस ज़िंदगी ख़त्म है। ओके जी, हु वर योर हीरोज़ और रोल मॉडल व्हेन यू वर यंग? अच्छा, पहले तो ये सवाल ही गलत है, व्हेन आई वाज यंग से क्या मतलब है? आई एम स्टिल यंग। और व्हेन आई वाज किड, शुड आई से रादर, तो मुझे शाहरुख खान यार पसंद है बचपन से। वो शायद देखा मैंने उनको बहुत है, या हमारी जो जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता है मैं शाहरुख खान इसलिए भी पसंद है क्योंकि हमारी जनरेशन ने देखा ही उनको है। जब वी वर जस्ट व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो शायद उनकी फिल्म्स बहुत ज़्यादा लगा करती थी, दैट्स व्हाई। ज़ैनब अली कह रही है, अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये पूछना था कि इस चीज़ की क्या निशानी होती है कि वाकई अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है और आपको भी इश्क़ हकीकी की राह का मुसाफिर बना दिया गया है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी की दुआ कबूल हो जाए ये इस बात की निशानी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, और किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो तो ये इस बात की निशानी नहीं है कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है। इन दोनों सूरतों को देखा जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो रही बात ये कि इश्क़ हकीकी का मुसाफिर बना लिया है, तो आप, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको कायनात का निज़ाम समझ में आना शुरू हो जाता है। आपको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको वो 6 बजे वर्कआउट के लिए उठा रहा है कि भाई तूने जाकर वर्कआउट करना है, और रास्ते में आपको फिर कोई बंदा मिल जाता है जिसको आपने लिफ्ट देकर उसके घर तक पहुंचाना है, तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि बेसिकली आप वर्कआउट करने नहीं आए थे, बेसिकली अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी लगाई थी कि उठ घर से और गाड़ी निकाल अपनी, और मेरा एक बंदा जो है वो रास्ते में है, उसको पिक कर उसको घर तक छोड़। तो ये निज़ाम जब आपको समझ में आना शुरू हो जाए तो चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं आपके लिए। इशाल खान करी, नंबर ऑफ़ गर्लफ्रेंड यू हैव, ये ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। उसके अलावा जी मुझे क्योंकि सेम नाम याद नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए नामों से सवाल उठाऊँ। ओके जी, उसके अलावा कौन है हमारे साथ? पिंडी गर्ल हमारे साथ है। भाई आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे पेरेंट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम सब के लिए हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मेरे पेरेंट्स हैं, और मेरे पेरेंट्स के बाद मेरा काम है। मैं अपने काम पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बल्कि मेरे घर में बहुत दफ़ा सरजनिश हो जाती है मेरे घर वालों से कि मैं बहुत सारी शादियां अटेंड नहीं कर पाया, बहुत सारे
फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज द मैटर ऑफ द फैक्ट कि मुझे काम पर जाना था, और इस वजह से मेरी वालदा मुझसे नाराज़ हो जाती हैं सम टाइम कि सबके बच्चे आते हैं, तुम नहीं होते। तो ऐसा लगता है, वो पूछते हैं कि शायद पता नहीं आपका बेटा नाराज़ तो नहीं है आप लोगों से। ऑलराइट, सो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो सेट है, ये आपके एप्स के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को 6 पैक्स बनाने का शौक़ है, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस लड़के के पास गिटार हो, उसको बजाना आता हो, या 6 पैक्स हो, तो उसका सीन बड़ा ऑन रहता है। तो वो तमाम तर लोग जिनको 6 पैक का शौक़ है वो ये वर्कआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टफ़ होता है, और लेकिन सिंस जैसे कि मैंने कहा कि रोज़े की हालत में थोड़ा सा आसान इसलिए होता है क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं होता, तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है इसमें। ओके जी, सो साथ साथ नेक्स्ट कुछ सवालात ले लेते हैं। और यही देसी माहौल मुझे वैसे बड़ा पसंद है यार, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं गांव जाता हूँ ना, तो ये थोड़ा सा ग्रीनरी और ट्यूबवेल वाला सिस्टम होता है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अगले सवाल की जानिब जाते हैं जी। मानो मलिक कह रही हैं, ज़िशान मोहब्बत कैसे इंसान से करनी चाहिए, लॉयल या खूबसूरत? ये सवाल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि मोहब्बत आप चूज़ करके नहीं करते। मोहब्बत कोई खाना नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कहा कि यार मुझे ये वाला पिज़्ज़ा दे दो, इसके अंदर जो है मसाला कम डाल देना, इसके अंदर ज़रा चीज़ ज़्यादा डाल देना। मोहब्बत आपको हो जाती है। अब ये आपकी किस्मत है, अल्लाह से दुआ करें कि आपको उस शख्स से हो जो कि मुकम्मल तो खैर कोई नहीं होता, लेकिन कम से कम वो इतना ऐसा इंसान ज़रूर हो जो आपकी इज़्ज़त करे। सबसे पहली बात ये बस ये याद रखना, जो आपकी इज़्ज़त ना करे, चाहे वो दिन रात आपको फूल, गिफ्ट्स, आईफोन पेश करता रहे, लेकिन अगर वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता तो घाटे का सौदा कर रहे हैं आप। ओके जी, मानो महानूर कह रही हैं, व्हाट डू यू थिंक इज़ योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ सो फार? यार मुझे लगता है मेरी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये है कि अगर आप मेरे पेरेंट्स से मिलेंगे तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, सीरियसली। ऑल दो कि मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा कारनामा अचीव नहीं किया अभी तक। अगर मैं थोड़ा बहुत रेडियो भी करता हूँ तो वो बहुत सारे आर्टिस्ट और भी हैं, लेकिन अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो मेरे सोशल वर्क को देखते हुए, मेरे बाकी मामला को देखते हुए, उनको एक अजीब सा प्राउड देखेंगे आप उनके चेहरे पे। तो जब वो प्राउड मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी में मैंने कुछ अच्छा किया है ज़िंदगी में। ओके जी, ज़रिश मलिक वंस अगेन। अच्छा, यहाँ पर ना अब एक नाम चूज़ करना थोड़ा सा टफ इसलिए भी क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो नाम से मतलब 1 2 3 4 5, तो अब मैं रैंडमली पढ़ता जा रहा हूँ। तो अगर किसी एक नाम से 2 सवाल भी हो गए और किसी का एक हुआ तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। और बाकी आप सुन रहे हैं तो जो आपको अच्छा लगे कि यार ये सवाल बहुत मज़े का था, तो उसको ज़रूर आपने पिक करके कमेंट में बताना है। ज़रिश मलिक कह रही है, योर फेवरेट न्यूज़ प्रोग्राम एंकर? न्यूज़ प्रोग्राम एंकर वसीम बदामी यार, ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी वेरी नाइस। सबसे अच्छा उनका एटीट्यूड है। उनका कोशिश ये होती है कि बात की जाए रादर दैन कि लड़ाई झगड़ा करवाया जाए। ओके जी, उनके अलावा अक्सा खान कह रही हैं, योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मेरा पेशेंस, मैं बहुत एक साबिर आदमी हूँ, और वीकनेस मेरी ये है कि अच्छा, मेरा ना जो गुस्सा है वो सब्र से रिलेट करता है। मतलब मैं बहुत तवील सब्र करता रहता हूँ, वो मेरी स्ट्रेंथ है। गुस्सा जो वीकनेस है वो ये है कि अगर फ़्लो आउट हो जाए तो वो इतना फ़्लो आउट होता है कि वो सम टाइम मुझे भी शर्मिंदगी होती है कि यार व्हाट्स दैट। तो ये मेरी वीकनेस है थोड़ी, जिसके ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ। ज़ैनब अली कह रही जी, आपको किस बात पे गुस्सा जल्दी आ जाता है? अगर कोई फजूल में टेंट्रम दिखाए, अगर कोई फॉर ग्रांटेड ले। देखिए, मैं ज़िंदगी में जिससे भी मिलता हूँ मैं किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। तो अगर मुझे पहले तो आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और फिर फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो आई विल नेवर स्पेयर यू फॉर दैट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे साथ हैं जनाब, कौन हैं, किरण राहील कह रहे हैं, शान आप जब आप उदास होते हैं तो क्या करते हैं? डांस करता हूँ, टिंचू 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 टिंचू। और ओके जी, नेक्स्ट मिनाहिल अब्बासी कह रही हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसके खोने का दुख हुआ हो और आज तक होता है? नहीं जी, नेवर, नो रिग्रेट्स इन लाइफ। मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ खोया नहीं, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन रिग्रेट नहीं है मुझे किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। जो जब मैं आया था खाली हाथ आया था, जाऊँगा तो खाली हाथ जाऊँगा। जो अल्लाह ने दिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने लिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी रज़ा में राज़ी। वो रख रज़ा विच राज़ी, अपनी झोली भावें खाली रख। अच्छा जी, शहीर गुलैरी, ओ मेरा मतलब सुलैरी, कह रहे हैं, हैड यू एवर थ्रेटेंड बाय समवन, इफ़ यस देन आपने कैसे डील किया, और नॉट इफ़ येट अगर किसी ने किया तो हाउ वुड डील दैट? कह रहे जी, आपको कभी किसी ने धमकी लगाई है, धमकाया है? यार ये होता रहा है, पिछले कोई 1 आध साल में ये हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मैंने 2 तरीके से इसको कैटर किया है। पहला तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, डर सिर्फ उस खुदा का है, और जो सिंस यू गाइस नो कि जो सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ ले
वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है लेकिन डर नहीं सकता ज़िंदगी में, ये मेरी बात यार, अगर वाकई वो पढ़ ले और समझ ले। तो एक तो डर वाला इधर फैक्टर ही नहीं है, नो डर, सिर्फ अल्लाह ताला से डर है और किसी ज़ात से डर नहीं है। और रही बात कि मैंने डील कैसे किया, तो पहले तो मैंने इग्नोर करता रहा और उसके बाद जब थोड़ा तवील हुआ तो फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू करवाई और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है बड़े सेट हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, मसला पता है क्या होता है यार, मसला ये होता है कि जो आपको थ्रेटन कर रहा होता है आप उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब आप खुदा ना खास्ता फिर कोई कार्रवाई करवा लेते हैं तो फिर उनके पेरेंट्स जब आते हैं ना कि यार बच्चा है या लड़का है छोड़ दें ऐसे, तो फिर वो एक बड़ा गिल्टी बंदे को फील होती है कि यार अब छोड़ूं तो भी गलत है, ना छोड़ूं तो भी गलत है। तो वो चीज़ होता है। बहरहाल ये है कि अभी तक जिन्होंने किया वो अब सुकून से हैं, और अगर कोई आने वाले टाइम में कोई शौक़ पूरा करना चाहता है तो प्लीज़ शौक़ पूरा करे, गो अहेड। वो एक फ़िल्म का डायलॉग है, वो कहता है कि आई विल किल यू, तो वो आगे से हीरो कहता है गो अहेड, मेक माई डे। सो इफ़ एनीबडी वुड लाइक टू थ्रेटन मी, गो अहेड, मेक माई डे। अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं हम कौन से करें, कनीज़े शेर खुदा। आपने अपना ये सफ़र इश्क शुरू किया, आपने अपना सफ़र कैसे शुरू किया इश्क अली अलैहिस्सलाम की तरफ? जी, मैं चूँकि बहुत अरसा दूर रहा इन तमाम तर चीज़ों से, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह तो उसकी ये है कि आपको पता है यंग लाइफ में आपको रेडियो शेडियो मिल जाए, थोड़ी सी स्टार अट्रैक्शन मिल जाए, लोग आपसे प्यार करना शुरू हो जाएं, तो आप वैसे ही थोड़ा इस साइड से दूर हो जाते हैं। दूसरा ये है कि फिर जहाँ पर मेरा ब्रॉटअप हुआ, मैं पैदा हुआ, वहाँ पर भी क्योंकि वो मसलिक ऐसा था, मैं गलत नहीं कह रहा उनको, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर मसलिक के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो मसलिक ऐसा था जिसमें इस साइड पर कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो ऑल दो के आई केम फ्रॉम अ वेरी वेरी इस्लामिक फैमिली, मतलब मेरे जो फैमिली है उसमें बहुत सारे, बल्कि मेरी जो फुप्पो हैं, मेरे 2 फुप्पो हाफिज़ कुरान हैं, फिर मेरे जो भतीजे हैं वो हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि वो मुसलमान नहीं थे, दे ऑल आर वेरी मच मुस्लिम एंड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लेकिन वो होता है ना कि हर एक फ़िरके की एक ख़ास चीज़ होती है, वो उस पर ज़्यादा काम करते हैं। तो चूँकि वो इस साइड पे ज़्यादा इतनी नहीं थी, तो मैंने जब खुद अपने तौर पर इसको पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ना शुरू किया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रोशनी है जिसको हम मिस करते हैं। यार बहुत ही हो गए सवाल, मेरा ख्याल से 2-3 सवाल और ले लेते हैं ना, 2-3 सवाल और ले लेते हैं, 2 सवाल और ले लेते हैं। ओके जी, उसके अलावा कौन है हमारे साथ? ओके, रमशा हमारे साथ है रही हैं, कह रही है जी, कहा जाता है बल्कि हम इसको मानते हैं कि हमारा जिस्म अल्लाह की अमानत है, हमारे पास और हमारा पास, और इसको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में क्यों डालते हैं जिससे हमारी रूह और जिस्म को तकलीफ़ पहुंचती है? पता नहीं मेरा सवाल दुरुस्त है या गलत, बस सवाल पूछा। नहीं, आपका सवाल ठीक है, सवाल गलत और सही नहीं होता, सवाल होता है। अब जो जवाब देने वाला बंदा है उसके कैलिबर में डिपेंड करता है कि अगर तो उसको जवाब देना आता होगा तो वो कहेगा बहुत अच्छा सवाल है, और अगर जवाब देना नहीं आता होगा, कोई मुश्किल सवाल होगा, तो वो कहेगा आपका तो सवाल ही गलत है। सवाल आपका ठीक है कि ये बात है कि अल्लाह ताला ने ये जिस्म हमें ज़मानत दी है, अमानत के तौर पर हमारे पास मौजूद है, तो हम जब इसको नुकसान देते हैं तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से तो होता है। अच्छा, याद रखिएगा कुछ चीज़ें हम तक आधी पहुंची हैं। ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखा है, जिसमें रिस्क अल्लाह के हाथ में है, औलाद अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कुछ चीज़ों का इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को भी दिया है, जिसमें अपनी ज़िंदगी बनाने का जो कह लें इख्तियार है वो उसके पास है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब विराट कोहली जुम्मे की नमाज़ें नहीं पढ़ता, लेकिन वो मेहनत करता है तो वो दुनिया का सबसे नंबर 1 बैट्समैन बन गया। इसी तरह इस दुनिया में जो मेहनत करेगा ना, दुनियावी तौर पर जो आसाइशें मिलनी है वो उसको इस दुनिया की मेहनत पर मिलनी है। बाकी जन्नत और दोज़ख का हिसाब अल्लाह ताला ने आगे उठा रखा है। और बाकी रही बात कि वो आपको इस सिचुएशन में क्यों डालता है, वो इसलिए भी डालता है कि आपकी भी ज़रा दिमाग का इम्तिहान लिया जा सके, क्योंकि वही खुदा फिर आपको बड़ी अच्छाई और बड़ी आसाइशों में भी डालता है। वही खुदा आपको लग्जरियस गाड़ियाँ ख़रीदने की भी तौफीक देता है, वही खुदा आपको बड़े बड़े घर खरीदने की भी तौफीक देता है। तो जब वो तौफीक वो दे रहा है तो उसके ऊपर अगर शुक्र हम कर रहे हैं, तो जब वो आजमाइश में डाले तो उसके ऊपर भी हमें शुक्र करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। लास्ट सवाल ले रहे हैं जी, और उसके बाद हम इसको जो है वैसे सवाल आ देते हैं, इसका हम वैसे पार्ट 2 भी बना सकते हैं, लेकिन आखिरी सवाल फ़िलहाल इसका लेते हैं, देन सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। मानूर मानो कह रही हैं, व्हाट समथिंग मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट यू। अच्छा सवाल है। मानो कह रही हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। बहुत कुछ ऐसा है, बल्कि इस सवाल का जवाब इतना है कि मेरे बारे में अभी आप लोग, अगर आप मुझसे पूछें और मैं कोई पैरामीटर बताऊं तो शायद 10% जानते हैं। और यही वजह है, अभी रिसेंटली जब मैंने तलाशिश एक डिजिटल शो है उस पर इंटरव्यू दिया, तो वो भाई मुझे कहते हैं, जो एंकर थे, वो मुझे कहते हैं, शान मेरा जो भी गेस्ट आता है तो वो सोशल मीडिया पर
या उनको मतलब उनके दोस्त यार या इस तरह की चीज़ें होती हैं कि मैं उनसे रब्ता करके तो ले लेता हूँ, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। लेकिन मैंने आपके बारे में बड़ी कोशिश की, मुझे बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकी। सो वट एवर यू नोज अबाउट मी इज जस्ट 10% ऑफ इट, or you can say this is something which you only know what I would like to show you, that's it. Okay जी, सो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। मैंने मैक्सिमम सवाल मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा तो सवाल लिए होंगे, और अगर कम लिए हैं तो इसका पार्ट 2 भी बना देंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन यूट्यूब चैनल को इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। देखते रहें इसको, कोशिश करें जितना इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए, बिकॉज जैसे जैसे टाइम जाता है चीज़ें बेहतर होंगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ जो वीडियो का शूट था। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेरा वर्कआउट भी डिस्टर्ब किया, लेकिन चलें खैर है, कोई बात नहीं, सॉल्व वर्थ इट फॉर यू। कमेंट करके बताएं आपको सबसे अच्छा सवाल कौन सा लगा, और जो विनर होंगे उनके लिए प्राइज़ है। प्राइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे, और अब आपके हाथ में कि आप किसको चूज़ करते हैं। सो और इस तरह का Q&A सेशंस जो है वो हम हर महीने करते रहेंगे या हर हफ्ते भी कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग यू लाइक इट और नॉट। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू।